सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एब्सोल्युटली मस्त कर रहे हो। तो ये वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि 500 किलोमीटर तक मुझे क्या क्या इश्यूज फेस हो रहे हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक रीबॉर्न में। और ये डिस्कशन हम लोग अक्सर बीच की तरफ जाते हुए करेंगे, और कोई अच्छा रूट रहेगा तो या सीनिक ब्यूटी रहेगा तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। सो लेट्स गो अहेड। सो सबसे पहला प्रॉब्लम अगर मैंने कोई फेस किया था वो है इसका वाइब्रेशन। यस माय फ्रेंड्स, इसमें बोला तो गया था वाइब्रेशंस हाई स्पीड पे भी एकदम स्मूथ है, वाइब्रेशन नहीं है। यही सोच के ये बाइक ली थी। बट एटलीस्ट बिफोर फर्स्ट सर्विसिंग मैंने ये नोटिस किया है कि जब मैं हाई स्पीड पे जा रहा हूँ, हाई स्पीड मतलब मैं 80 की बात कर रहा हूँ, तो वो 80 वाले स्पीड पे भी मेरे को वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम आई एम श्योर 500 किलोमीटर जो मेरा फर्स्ट सर्विस रहेगा उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसे मुझे फीलिंग है। बिकॉज सी, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर डलते डलते हम लोग पहुँचते 80 पे, एंड वहाँ पर वाइब्रेशन आ रहा है। मैं बाकी जो वाइब्रेशन है काफ़ी रिड्यूस्ड है, बट और स्पेशली वाइब्रेशन मुझे कहाँ फील हो रहा है, फुट पेग्स पे, हैंडल बार पे नहीं है। सो वाइब्रेशंस की मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो फुट पेग्स पे है। अब वो किस वजह से है वो अभी देखना पड़ेगा। बट इन शॉर्ट, वाइब्रेशन का एक इशू फुट पेग्स पे बिफोर 500 सर्विसिंग मुझे फेस हो रही है। मैं इसको एक मेजर प्रॉब्लम ही बोलूँगा, बिकॉज मेरे लिए, मैं जब लिया था मुझे दिमाग में यही था कि यार रिफाइनमेंट के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त होगी, है काफ़ी अच्छी है। बट ये जो हायर स्पीड पे फुट पेग्स का वाइब्रेशन थोड़ा मुझे सही नहीं लगा। बट लेट मी सी क्या होता है आफ्टर फर्स्ट सर्विसिंग। दूसरा जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ बिफोर 500 किलोमीटर सर्विसिंग का, वो है इसका ब्रेकिंग। जो रेयर ब्रेकिंग है, फ्रंट ब्रेकिंग इज स्पॉट ऑन, मतलब मुझे ज़रा भी उसमें कोई तकलीफ़ नहीं आ रही है। रेयर ब्रेकिंग मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, बट वो जिस हिसाब से हमारे ऑन डॉट रुक जानी चाहिए वो नहीं रुक रही है। सो ये मेरा सेकंड प्रॉब्लम है कि यार जो रेयर ब्रेक्स हैं वो भी डिस्क ब्रेक्स है ना, ऐसे नहीं कि वो ड्रम ब्रेक्स है। ये जो मैंने क्रोम वर्जन टॉप ऑफ द लाइन लिया है, इसमें ड्यूल चैनल ABS एज वेल एज डिस्क ब्रेक्स। दोनों है, फिर तो ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था। या फिर ब्रेकिंग पावर में जो डिफरेंस मुझे फील हो रहा है मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। बट अगेन, बेनिफिट ऑफ डाउट, फर्स्ट 500 किलोमीटर्स हुआ है, कुछ चीज़ें जो हो सकती है चेंज हो जाए आफ्टर फर्स्ट सर्विसिंग इज़ माई एक्सपेक्टेशन। लेट्स सी, वो जब सर्विसिंग कराएंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा उसके बाद एक रिव्यू में। जो हमारा थर्ड प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा हूँ वो है इसका फ्यूल इंडिकेटर। लाइक ये कब रिजर्व में जाता है या रिजर्व में से निकल जाता है और फिर रिजर्व में चला जाता है, तो उसमें डाउट आ जाता है कि ये फ्यूल मीटर बराबर हमें
आइडिया दे रहा है या नहीं। ये स्टेबल है जब तक लास्ट पॉइंट पे नहीं आता है। मतलब इसमें कैसे है, टोटल इसमें 7 पॉइंटर्स है। जब टैंक फुल हो जाता है तो 7th पॉइंटर पे रहता है ये, और जब रिजर्व पे जाना है तो ये लास्ट पॉइंटर पे पहुंच जाता है। बट कभी कभी 2nd पॉइंटर पे ही ये दिखा रहा है कि आपका फ्यूल कम है। और इसमें एक यूनिक चीज़ रॉयल एनफील्ड वालों ने की है कि जैसे ही इसमें हम लोग फ्यूल कम है ये बताना चालू करता है, तो ये एक नया ट्रिप स्टार्ट कर देता है, जिसमें हमें पता चलता है कि अब यहाँ से जब बाइक रिजर्व में चली गई है, यहाँ से कितना किलोमीटर आपने चलाया है आपको आइडिया आ जाता है। तो कंपनी क्लेम करती है कि इसमें अराउंड 3 लीटर्स के आसपास रहती है जब आप रिजर्व पे जाते हैं। ठीक है, तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर कंपनी क्लेम कर रही है इसकी एवरेज 35, तो आप इंटू 3 आप इसको चला सकते हैं। मतलब 30 भी अगर हम अज्यूम करें तो 90 किलोमीटर्स तो पक्का आप इसको चला सकते हैं। बट ये कभी कभी 2 डंडी पे ही वो F मीटर चालू हो जाता है, तो वहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा मुझे अभी स्टार्ट में। तो ये मैं सर्विस सेंटर में क्लियर करूँगा। लेट्स सी उसके बाद में भी ये चेंजेस रहते हैं या नहीं रहते हैं, वी विल कम टू नो। सो थर्ड प्रॉब्लम यही था मेरा, विच इज़ कनेक्टेड टू द फ्यूल मीटर गिवन। एक तो बहुत सालों, मतलब फर्स्ट टाइम तो क्लासिक में फ्यूल मीटर आया है। इनफैक्ट मेरे इलेक्ट्रा में भी नहीं था, जो मेरा 2011 इलेक्ट्रा था उसमें भी नहीं था। तो जैसे ही रिजर्व बाइक ऑलमोस्ट बंद, ऐसे धक्के खाने लगती है बाइक, तो मुझे समझ में आ जाता था अच्छा इट्स टाइम कि बाबा अभी इसको रिजर्व पे जा रहा है। यहाँ तो वो सब कुछ नहीं है, बटन घुमाने वाला चक्कर वक्कर कुछ नहीं है, डायरेक्टली ये रिजर्व में चला जाता है। तो एटलीस्ट ये आपको इंडिकेशन देता है, बट राइट इंडिकेशन देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ सिटी में तो हमको इतना तकलीफ़ नहीं आएगी, मतलब सिटी में पेट्रोल पंप्स तो लगभग कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं हमें। बट अगर आप कहीं दूर ऐसे ट्रैवल कर रहे हो ना, वो टाइम पे आपको ये चैलेंज आ सकता है कि बाबा पेट्रोल के बारे में अगर आपको राइट इंडिकेशन नहीं है तो यू मे गेट स्टक। सो दैट वाज रिलेटेड टू द फ्यूल मीटर विच इज़ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इन रॉयल एनफील्ड। एक और पॉइंट मैं जो ऐड करना चाहूँगा, दैट इज़ अबाउट द ट्रिपर नेविगेशन, या जितने भी मैंने एक्सेसरीज 2-3 लगाए हैं, आई थिंक एक्सेसरीज आर ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी। तो उसमें कहीं मुझे कोई भी इश्यूज़ नहीं आए। जैसे उसका गार्ड है, या मैंने जो हेलमेट मुझे दिया गया, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्वालिटी, एंड ट्रिपर नेविगेशन ऑल्सो। तो वहाँ पर कोई क्वालिटी या मुझे इसमें इशू नहीं आया है। सो मेरा अगला पॉइंट जो है, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ, मतलब हाईलाइट है ये वीडियो का, कि मेरे बाइक का एवरेज बिफोर 500 सर्विस आई थिंक वो 20-22 के आसपास। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल जगह है, 20-22 के आसपास ही है, दैट्स इट। मतलब कितना भी आप अच्छे से चला लीजिए, मुझे तो ये 20-22 के आसपास ही आया इसका एवरेज। सो काफ़ी हैवी रहा फर्स्ट 500 किलोमीटर्स व्हेन इट कम्स टू द पॉकेट। बट आई एम श्योर कि जो कंपनी क्लेम करती है इसका एवरेज ऑफ 35 to 40, देखेंगे फर्स्ट सर्विस के बाद क्या होता है। सो ये मेजर रीजंस थे जो मैंने फेस किए एज अ चैलेंज विद माय फर्स्ट 500 किलोमीटर्स, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ सॉर्ट हो जाएगा। इसके अलावा बाइक में कोई मेजर इशू
ऐसा मेरे एक्सपीरियंस में तो नहीं आया है अभी तक। यहाँ से हमें यू टर्न लेके निकलना है। ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पर मैं संडेज को तो पक्का आ ही जाता हूँ। सो माय फ्रेंड्स, ये 4 पॉइंट्स थे जो मैंने चैलेंज फेस किया ड्यूरिंग माय फर्स्ट 500 किलोमीटर्स, जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। क्या होता है आफ्टर 500 किलोमीटर्स वो हम लोग देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो मैं एक बार उतर के ये बाइक को पार्क करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा बाइक लगता है ये कहीं पार्क्ड होता है तो दूर से। लेट मी जस्ट पार्क इट। ये देखिए माय फ्रेंड्स, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, सच अ ब्यूटीफुल बाइक, लुक्स अमेजिंग। चलिए, मेरे पास टाइम की कमी है, नहीं आई हैव टू गेट बैक टू वर्क। So I hope you liked this video. Don't forget to hit the like and subscribe button. Help me in my journey to create these amazing videos. Bye bye. Take care. See you soon.